तो दोस्तों तुम्हारा स्वागत करता हूँ मास्टर इज अ डेटी के एपिसोड 3 में। पिछले एपिसोड में जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही था कि हमारे हीरो ने एक टेक्निक की मदद से जिसका नाम हैंड्स ऑफ 13 मैरिडेंट्स था, उस लड़की के दिमाग में जो उसका अल्कोहल चला गया था, भाई किस टाइप की हरकतें कर रही थी, उसकी मदद से उस लड़की को शांत कर दिया था। ओके, एंड उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया गया था जिसमें उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी, भाई मैं हूँ कहाँ। एंड इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, तुम लोगों को पता ही है। सो हमें हमारे हीरो के कमरे के अंदर से आवाज आती है, कमीने। हम देखते हैं भाई साहब हमारा हीरो अपने गाल को पकड़े हुए हैं एंड उस पर 5 उंगलियों का निशान है, यानी कि उस लड़की ने ना हमारे हीरो को थप्पड़ मार दिया। एंड वो कमीना इसीलिए बोल रही है क्योंकि उससे लग रहा है कि हमारे हीरो ने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की है। सो हमारा हीरो कहता है कि मेरी बात सुनो लियो लिंग लिंग, एक बार मेरी बात तो सुनो। सो जो वो लड़की है वो बोलती है, आखिर तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? हाँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इस टाइप के लड़के होगे। सो हमारा हीरो बोलता है, क्या तुम्हें याद भी है कि कल रात क्या हुआ था? हाँ, कल रात कुछ खतरनाक लड़कों ने तुम्हें पकड़ लिया था क्योंकि तुम नशे की हालत में थी। हाँ, एंड मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस टाइम पर। सो हमारी हीरो की बात सुनकर लड़की बोलती है कि क्या? एंड उसके बाद वो अपना मुंह फुलाकर सोचने लगती है, मुझे याद है कि कल रात मैं एक बार में गई थी, उस कमीने डोचे रुआन मैनहाओ के साथ, शायद से किसी लड़के का नाम है, कतई खतरनाक नाम है यार। इस लड़के की बात सुनकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ा निराश फील क्यों हो रहा है? हाँ, क्या मैं इसकी नजरों में कोई बुढ़िया हूँ? एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम अगर सच बोल रहे हो तो तुम मुझे ये बात बताओ कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे बदन पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था? मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे थे। सो हमारा हीरो याद करने लगता है, अच्छा कल रात क्या रात थी यार, मतलब तुमने क्या क्या हरकतें की, मजा आ गया। एंड उसके बाद वो बोलता है, कल रात तुमने ही अपने कपड़े उतार लिए थे, समझी? मुझे सब कुछ अच्छे से याद है वैसे। सो वो लड़की बोलती है, अपने दिमाग से ये गंदे ख्याल निकाल दो अभी के अभी। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, वैसे तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन वो अपने मन में पता है क्या सोचे, वो सोच रही कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई आदमी मेरी सुंदरता देखने के बाद मुझसे प्यार ना करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये कोई गे तो नहीं है? और गे का मतलब अगर तुम लोगों को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे लड़के जो लड़कों को ही पसंद करते हैं उन्हें गे कहा जाता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है वो उससे बोलता है, चलो अब वरना हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें स्कूल का गेट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो वो लड़की है वो हमारे हीरो के ही साथ आ रही होती है एंड बहुत सारे लोग ना उस लड़की को देखकर काफी मतलब प्यार बता रहे होते हैं। आई थिंक यार वो है तो खूबसूरत। एंड जो वो लियो लिंग लिंग है वो बोलती है, कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, मेरे बहुत ही अच्छे दो गे यांग। अब देखो ये उसका मजाक उड़ा रही है। सो हमारा हीरो बोलता है, तुम होगी गे, समझी? तुम्हारा पूरा परिवार होगा गे, मैं एक मर्द हूँ। लेकिन उसके बाद जो वो लड़की है वो कतई स्टाइलिश अदाएं दिखाते हुए बोलती है, वैसे तुमने मुझे बताया कि कल रात में बहुत ही ज्यादा पी चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे दिमाग में मतलब सिर में दर्द क्यों नहीं हो रहा है, जिसे लोग हैंगओवर कहते हैं, बल्कि इसके अलावा मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सो हमारा हीरो बोलता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्यूपंक्चर टेक्निक जानता हूँ जिसका यूज मैंने तुम्हारे ऊपर किया, जिससे तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल वो सारा बॉडी में से जितना भी अल्कोहल था ना वो निकल गया। सो वो लड़की बोलती है, सच में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड होगे, तुम्हें ना अपनी उस टेक्निक का यूज मुझ पे फिर से करना चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड उसकी बात सुनकर वो जो लड़के हैं ना वो कुछ और ही सोचने लगते हैं। वो एक लड़का बोलता है, क्या ये और हमारी स्कूल की ब्यूटी इतने ज्यादा क्लोज हैं? भाई ये देखकर लगता है कि एक कौवा ना एक गुलाब ले गया। एंड उसके बाद जो वो लड़की वो वहां से जाते हुए बोलती है, चलो मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, लेकिन हम लंच के टाइम पर फिर से मिलते हैं, ओके? एंड उसे बाय बाय करते हुए हमारा हीरो सोच रहा था, चलो स्कूल ब्यूटी गई। लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो के पीछे कोई आ जाता है, वो कतई भयंकर वाला खतरनाक लग रहा है। वो बोलता है, तो तुम हो यांग यून? एंड उसके बाद हमारा हीरो पीछे मुड़ता है, भाई साहब ये आदमी है, आप पहाड़ काफी बड़ा है यार। वो बोलता है, हे तुम लियो लिंग लिंग से दूर रहना, क्योंकि तुम अपनी औकात से ज्यादा किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो। उसे देखकर हमारा ये सोचता है, भाई कितना लंबा है ये। एंड उसके बाद जो वो लड़का है ना वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि लियो लिंग लिंग तुम जैसे किसी भिखारी से प्यार करने लगेगी? हाँ, उसके जैसे लोग ना मर जाएंगे, लेकिन तुम जैसे गरीब और घटिया लोगों से कभी प्यार नहीं करेंगे। और अपने आप को देखो तुम कितने छोटे हो। सो हमारा हीरो बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी एक बात तो सुनो भाई। एंड उसके बाद जो वो आदमी है ना वो हमारे हीरो को पंच मारते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाने वाला हूँ। तुम्हें अपनी औकात से ज्यादा किसी चीज को नहीं मांगना चाहिए, और आज जो तुम्हें ये इतना बड़ा सबक सिखाने वाला है वो है यू शाओ गैंग। अच्छा तो दोस्तों इस लड़के का नाम यू शाओ गैंग है। एंड हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन दूसरे ही मोमेंट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसमें एक पंच मार देता है, कतई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला है। वो बोलता है, मुझे अभी मेरी क्लास अटेंड करने जाना है, और उसकी जो टीचर है ना आओयांग यूक्विंग, वो कितनी खतरनाक है क्या तुम्हें पता भी है? एंड हम देखते हैं कि दोस्तों उसके पंच की वजह से जो वो लड़का है ना वो सीधा एक पेड़ से टकरा गया। अपनी इतनी ज्यादा पावर देखकर हमारा हीरो थोड़ा
हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है कि मैंने शायद से कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया, मुझे अपनी ताकत को अपने कंट्रोल में रखना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोपहर हो गई है और हमारे हीरो का लंच टाइम हो गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो रुकता है एंड वो बोलता है अभी तक लियू लिंगलिंग यहाँ पर आई क्यों नहीं। एंड तभी अचानक हमारे हीरो को कोई पीछे बुलाता है कि मेरे प्यारे दोस्त यांग। एंड हम देखते हैं कि ये होती है लियू लिंगलिंग एंड उसकी कुछ दोस्त। एंड वो बोलती है लियू लिंगलिंग कि हम यहाँ पर आ गए हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लियू लिंगलिंग बोलती है मैंने हम सभी के लिए एक रूम बुक कर लिया है। एंड उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो इंट्रोडक्शन करने लगती है। पहले मैं तुम्हें इन सब इंट्रोड्यूस तो करा दूं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम क्यूआन शियाओ बेई है। एंड जिस लड़की का नाम क्यूआन शियाओ बेई है वो बोलती है कि हेलो। एंड उसके बाद लियू लिंगलिंग दूसरी लड़की का इंट्रोडक्शन कराती है, वो बोलती है और जो मेरे बगल में खड़ी हुई है ये इसका नाम है लिन हुआन। सो हम देखते हैं कि ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली है, वो बोलती है कि हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस लड़की की तरफ जिसका नाम लिन हुआन है बड़े ही गौर से देखने लगता है। एंड वो सोचता है कि ये लड़की लिन हुआन, हाँ। एंड जो वो लड़की है वो थोड़ा शर्माते हुए सोच रही होती है कि आखिर ये मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है, हाँ। एंड उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो बोलती है मैं खाने का ऑर्डर देने के लिए शियाओ बाई को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हें और लिन हुआन को यहाँ पर इंतजार करना होगा। सो हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमारा हीरो फिर से लिन हुआन की तरफ देखने लगता है बड़े ही गौर से। सो जो वो लड़की है ना लिन हुआन, वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है, वो सोचती है आखिर ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की के पास आता है, वो बोलता है मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो वो लड़की बोलती है अच्छा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर लियू लिंगलिंग को देखते हैं एंड क्यूआन शियाओ बाई को, जो एक दूसरे के साथ। लियू लिंगलिंग बोलती है यांग यून, यानी कि हमारा हीरो वो ना दवाइयों के बारे में बहुत जानता है। सो शियाओ बाई बोलती है कि सच में। एंड उसके बाद वो दोनों कमरे का दरवाजा खोलते हैं जिसमें यांग यून और लिन हुआन है। वो बोलती है चलो अब, लेकिन तभी अचानक कमरे में से उन्हें आवाज आती है चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा हीरो लिन हुआन को पकड़ लेता है एंड शायद से वो उसके कपड़े उतार रहा होता है। एंड जो वो लड़की है वो सोच रही होती है कि ज्यादा एक्साइटेड है। एंड दूसरे ही मोमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो वो दोनों लड़कियां ना वो कमरे के एक एक बगल हो जाती हैं। एंड उसके बाद जो वो दोनों लड़कियां ना वो सोच रही होती है कि आखिर मैंने अभी क्या देखा, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये सच तो नहीं। एंड उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो झांक कर देखती है एंड सोचती है कि सब मेरे दिमाग का वहम है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो जब वो कमरे में देखती है तो वो उन दोनों का पोज ही देखती है। हम लिन हुआन को देखते हैं जो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से कर रहे हो। सो हमारा हीरो बोलता है अगर मैंने इस तरीके से नहीं किया तो ये जो टेक्निक है ना वो काम नहीं करेगी। एंड उसके बाद जो लिंगलिंग है वो सोचती है इमेजिनेशन, नहीं। एंड उसके बाद वो चिल्लाती है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद वो तुरंत हमारे हीरो के पास आती है एंड उसमें एक मुक्का मारकर बोलती है तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों इतनी भरी दोपहरिया में ये सब क्या कर रहे हो, हाँ। भाई हमारे हीरो में इतना तेज मुक्का मारा ना कि उसके मुंह से तो पानी फेंक गया। एंड उसके बाद हमारा हीरो चिल्लाकर बोलता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो, मैं तो बस लिन हुआन को एक मसाज दे रहा था। एंड दूसरी जो लिन हुआन है वो शर्मा रही थी। एंड तीसरी तरफ जो लिंगलिंग है वो बोलती है कि क्या। उसके बाद हमारा हीरो लिन हुआन की तरफ उंगली करके बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं दवाइयों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मैंने देखा कि लिन हुआन की बॉडी में एक अलग टाइप की पल्स कंडीशन थी जिससे मेरी जो आंट है वो अभी ठीक हुई हैं। मेरी जो मसाज है उससे उसकी जो पल्स कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। एंड उसके बाद जो वो लिन हुआन वो बोलती है कि तुमने मुझे जो मसाज दी ना उसकी वजह से मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है जो मैंने तुम्हें दवाइयां बताई है ना तुम उन्हें वक्त पर लेती रहा करो और तुम बिल्कुल तुरंत ही ठीक हो जाओगी। एंड उन दोनों की बात सुनकर लिन को समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है एंड उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल लाल हो जाता है। लेकिन ना जाने क्यों वो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस कमरे से लात मार के बाहर निकाल देती है। हमारा हीरो बोलता है कि आजकल के लोगों में ना थैंक यू बोलने की तो तमीज ही नहीं रह गई। एंड हम देखते हैं कि उसके पीछे तभी कुछ लोग आ जाते हैं। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। सो वो पीछे मुड़ता है। जब भाई वो पीछे मुड़ कर देखता है ना वो देखता है कि भाई कुछ लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। एंड उनमें में से एक होता है यू शाओ गैंग जिसे पीटा था। वो बोलता है ब्रदर निंग ये रहा वो जिसने मुझे पीटा था। आदमी को देखकर सोचता है भाई कितने लंबे चौड़े हैं यार। सो दोस्तों अगले एपिसोड में क्या होगा, ये लोग हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा पीटने वाले हैं या फिर हमारा हीरो इन्हें छठी का दूध याद दिला देगा। सो ये सब जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स में बताओ एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।